ऐसे कौन से टॉप 3 बुक्स है जो आप रिकमेंड करोगे अगर किसी को टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो उसके लिए? देखिए, टेक्निकल एनालिसिस तो एक स्ट्रीम हो गई जो पूरा थ्योरेटिकल स्टफ चला रहा है, उसमें आपका बेस बनेगा। आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ उसको सीखना है तो सबसे पहली बुक निकोलस डार्वस ऑथर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। निकोलस डार्वस ने, अब आप टॉप 3 बुक बोल रहे हैं, डार्वस ने ही 3 लिखी हैं। तो बहुत कौन-सी है? पहली किताब उन्होंने लिखी है हाउ आई मेड $2 मिलियन हुँ। इन द मार्केट। दूसरी बुक उन्होंने लिखी है वॉल स्ट्रीट दी अदर लास वेगास। इसके पेज नंबर 138 से आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बेसिक है, उससे पहले का आपको यूज नहीं आएगा। तीसरी किताब उन्होंने लिखी है यू कैन स्टिल मेक इट इन द मार्केट। 1970s में जब उनको यूके में बुलाया गया था इंटरव्यू देने के लिए, तो उन्होंने ये बुक में उतना पूरा वो समराइज किया, जिसमें उन्होंने हाउ आई ड्रॉ डार्क कार्ड करके भी लिखा है। तो निकोलस डार्वस को आप पढ़िए। उसके बाद आप पढ़िए विलियम ओनील हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स। तो हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स में कैनस्लिम अप्रोच समझाइए। जो मैं सारा बोल रहा हूं ये कैनस्लिम से लेना देना है। कैनस्लिम उनकी अप्रोच है। सी फॉर करंट अर्निंग्स, जिसमें क्वार्टरली अर्निंग्स देखेंगे आप। ए फॉर एनुअल अर्निंग्स। एन फॉर न्यू लीडर या न्यू सर्विस या न्यू प्रोडक्ट या न्यू मैनेजमेंट। एस फॉर सप्लाई और डिमांड, मतलब उस स्टॉक की वॉल्यूम जो हमने अभी देखी। एल, क्या वो लीडर है या लगार्ड है। रिलेटिव स्ट्रेंथ जो मैंने आपको अभी बोला, वो उन्होंने इस चैप्टर में समझाया है। कैन स्लिम, एल। आई, इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप, इसके अंदर म्यूचुअल फंड होल्डिंग बढ़ रही है कि नहीं, प्रोमोटर होल्डिंग, वो सब। एम इज मार्केट डायरेक्शन विच इज सुप्रीम। मार्केट डायरेक्शन मतलब ओवरऑल मार्केट की क्या हेल्थ है, ऐसा कैंसलिम करके उन्होंने पूरी किताब लिखी है। चैप्टर 1 में उन्होंने 100 पहले आपको चार्ट्स दिए अमेरिका के टॉप सुपर परफॉर्मर के, वो एक एज अ टेम्पलेट आप सीख लीजिए। चैप्टर 2 में बेसिक चार्ट की बात की है। चैप्टर नंबर 3 से चैप्टर नंबर 9 ये कैंसलिम के ऊपर है। तो हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स बाय विलियम ओनील, और इसका पार्ट 1 इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 के अंदर आपको चैप्टर 18 एक मिलेगा, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर उन्होंने लिखा है। वो म्यूचुअल फंड्स को अगर समझना है तो उसके लिए है। इसके बाद स्टैन वीनस्टीन की एक बुक है सीक्रेट्स फॉर प्रॉफिटिंग इन बुल एंड बेयर मार्केट, 1987 में इन्होंने लिखी है। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैन वीनस्टीन की। ये इस किताब में 30 वीक एमए यूज की है इंस्टेड ऑफ 40, जिसको स्टैन विंस्टीन ने खुद बाद में रिवाइज कर दिया। अभी जब वो पब्लिक अपीयरेंस जब भी उनकी अभी होती है, अभी भी हैं, तो वो हमेशा बोलते हैं 40 वीक एम में दे ही यूजेस नाउ। सो स्टैन विंस्टीन की बुक है। इसके बाद मार्क मिनरविनी ने 3 बुक्स लिखी हैं, 2 बुक अच्छी हैं, ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विजार्ड और थिंक एंड ट्रेड लाइक अ चैंपियन। अभी बुक्स तो बहुत सारी हैं इसमें, और भी लाइक एक जेसी लिवरमोर को अगर आप पढ़ना चाहें तो हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स और रेमिनिसेंसेस ऑफ स्टॉक ऑपरेटर करके 2 बुक्स हैं जेसी लिवरमोर के ऊपर। आई मीन इसकी वैसे कोई लिमिट नहीं है, अगर आप और सीखना चाहें तो बहुत सारे ऑथर्स हैं और। हू इज़ योर रोल मॉडल व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग? कोई एक ऐसे यूएस इन्वेस्टर आप किसको देखते हो? मैंने जो सीखा मैक्सिमम वो डैन जेंगर से सीखा। डैन जेंगर न्यूज़ लेटर्स लिखते हैं अपने chartpattern.com पे, और मैं सब्सक्राइबर हूँ बहुत सालों से। तो मैं डैन जेंगर के न्यूज़लेटर्स पढ़े। ऑलमोस्ट 1998 में इन्होंने लिखना शुरू किया था, तो 2024-25 तक ऑलमोस्ट 90,000 पेजेस हो चुके हैं। तो वॉव! अगर आप 2023 तक पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट 70,000 पेजेस ही हैज ऑलरेडी रिटन। तो वो पूरा एक सारा आप पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, लाइक सारे चार्ट्स जैसे। वॉव! एंड सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर कौन रहा है लाइक इन द हिस्ट्री ऑफ दिस एंटायर ये थिंग? जनरली आपका बदलते रहते हैं पैमाने पर। डैन जेंगर को ही अ, बोलते हैं, क्योंकि वो मार्केट भी ऐसी थी अमेरिका की, जब कॉलकॉम भी 2400% जा रहा है, तो ही मेड फ्रॉम $10,000 टू $1.8 मिलियन इन 1 ईयर, 1.5 ईयर। स्टॉक्स ने भी उतना स्ट्रॉन्ग मूव दिया था। तो आई फील लाइक रिकॉर्ड्स आर जनरली टू बी ब्रोकन, सो धीरे धीरे आगे और ट्रेडर्स आते जाएंगे। तो यूजली इट्स लाइक डैन जेंगर इज एक कोई तो ओनली भी और अराउंड। ट्रेडर है ना, मेरे को याद नहीं आ रहा है नाम अभी, आई डोंट नो 54% या 60% कैगर उनका रहा है ना कुछ लाइफ टाइम सबसे ज़्यादा। दिस हैज़ बीन द हाईएस्ट
compounded I annual think growth Jim rate. Simons you are talking. Jim Jim Simons. Simons, correct. Jim Simons, correct. So he's also a trader, right? Trader and A investor trader and investor. mostly. Yeah, correct. Okay. And George Soros also, I think. Correct. Quant Yeah, from the he's Quant also revolution. करेक्ट एंड इसमें लाइक आपने बुक्स की बात कर ली न्यूज़लेटर्स में अपार्ट फ्रॉम डैन सैंगर एनी अदर न्यूज़लेटर यू रेकमेंड एनीवन टू फॉलो और सब्सक्राइब So आपका कोई न्यूज़लेटर है हाँ, I write on my platform Chartitude. ओके So I write like thrice or four times in a week. Twice or thrice in a week I write my newsletters. So but Dan Zanger best है. Otherwise there are many newsletters. One written by Jill Morales as well. तो उनका एक जिल्मो रिपोर्ट करके आता है GILMO. तो theowltrader.com पे आपको उनके न्यूज़लेटर्स मिलेंगे. So you can read those newsletters as well. और these books are also enough जो मैंने बताया like 5-6 books हैं and then it comes to your own practice on the charts. So Yeah. वो sufficient है. एंड एनी स्पेसिफिक पॉडकास्ट और मे बी यूट्यूब चैनल्स और सम फ्री लर्निंग रिसोर्सेज फॉर एनीवन हु वांट्स टू लर्न टेक्निकल My एनालिसिस favorite is Trader Lion channel. So Trader Lion on YouTube, they post very high quality content. So that comes to my mind immediately. That is a very useful resource for learning technical analysis or trading because they have interviewed a lot of traders. So वो है बाकी एक जैक कॉर्सेलिस का एक चैनल है. So he shares 1-2 hours of videos on each and every trader. Then Kristin Kolamagi का एक YouTube channel है. So he shares his own like I think it's on Discord or somewhere where he shares that. But lot of people have posted his content there. 3-4 hours of videos on those trading concepts. गॉट इट एंड इसमें लाइक एनी स्पेसिफिक पॉडकास्ट और समथिंग जो ट्रेडिंग में या टेक्निकल एनालिसिस में कुछ हेल्प कर सकते हैं I mean, this is like enough. ये जो Hmm. YouTube channels मैंने बोला ये enough है. Podcast I personally haven't seen much because I'm more like reading a lot of stuff and then so podcast if I'll come across I'll let you know, but as of now I haven't come across much. Most of them were related to earlier when I used to listen, they were related to trading psychology. ओके Like by Stephen Goldstein, he used to do some podcast and then few traders here and there, but I haven't heard much of that. गॉट इट इन्वेस्टिंग के काफी पॉडकास्ट है लाइक इन्वेस्ट लाइक द बेस्ट इज क्वाइट पॉपुलर इन द यूएस एंड दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग कि इन्वेस्टिंग के कोई स्पेसिफिक पॉडकास्ट व्हिच यू रेकमेंड एंड ट्विटर हैंडल्स की बात करूँ तो टॉप 4-5 ट्विटर हैंडल्स यू follow or you consume I follow information Dan Zanger. Hmm. I follow Randy Hopper. Randy Hopper is disciple of Dan Zanger. I follow Ryan Pierpont. Ryan Pierpont is also disciple of Dan Zanger. And then I follow Dan Zanger, Ryan Pierpont. I follow Patrick Walker. I follow a lot of handles. So Patrick Walker is for very clean charts, clean bases. So these all handles are like I follow. Axel Kibar I follow. He is also from our CMT association. He posts a lot of charts on classical chart patterns for anyone to learn. So Peter Brandt is one handle. So Peter Brandt, there is a series by Jack Schwager on Market Wizards. He has written 4-5 books. In September 2020, there was a book with yellow cover, Unknown Market Wizard. उसमें chapter number 1 is on Peter Brandt. So if you read that interview, you'll understand the mindset of Peter Brandt, and he posts actively a lot of charts. So that is useful. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.